नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के जनता कर्फ्यू के प्लान का मजाक उड़ा रहे थे, उनको लकवा मार दिया है। लकवा मार दिया है मतलब ये कि शिथिल पड़ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना चेहरा कहाँ छुपाएं, इसलिए ये लोग सोशल मीडिया में नजर भी नहीं आ रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की थी, जनता से अपील की थी कि वो जनता कर्फ्यू में अपना योगदान दें, संयम और संकल्प का परिचय दें, कोरोना से लड़ने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। खास करके ये सारा विपक्ष, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये खान मार्केट गैंग, इन लोगों ने कहा कि भाई इससे तो कुछ नहीं होने वाला, ये मोदी फिर से कोई एक इवेंट कर रहे हैं। तो आज जो इवेंट हुआ है उसके जो तालियां, वो जो थालियां, वो जो बज रही हैं, उसकी गूंज से इनके कान का चदरा जो है वो फट गया होगा। क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट, जिस तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री के कॉल के ऊपर जो रिस्पॉन्स किया है, जिस तरह से ये लोग रिस्पॉन्ड किए हैं, जिस तरीके से शहर शहर, गांव गांव, गली मोहल्ले में लोगों ने जनता कर्फ्यू को ऑब्जर्व किया और ठीक जैसा कि रिक्वेस्ट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि 5 बजे सारे लोग थाली और ताली बजाएंगे, जो इन्हें बहुत चुभ रहा था, वो आज वाकई एक ऐतिहासिक घटना हुई है। पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने वो तो छुप गए हैं। वो अभी तक, ये देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुट हो रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, खुद को रिस्ट्रेन कर लिया है सारे लोगों ने। और ऐसे मौके पे ये शख्स दिन भर एक भी ट्वीट कोरोना के बारे में कर नहीं पाता है। उसको एक ही चीज मिली है ट्वीट करने के लिए आज के दिन में। हालांकि वो एक बहुत सैड घटना हुई है, इसके बारे में कल हम इसके बारे में पूरा डिटेल में आपसे बात करेंगे कि कई 17 जवान हमारे शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में। उसके ऊपर राहुल गांधी घरियाली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि ये हमला नक्सलियों ने किया है। तो राहुल गांधी ये जो घरियाली आंसू, जो चीजों को डाइवर्ट करने की जो राजनीति कर रहे हैं, वो भी ये असलियत को छुपाते हुए कि आपके जो मुख्य सलाहकार हैं वो तो नक्सली हैं। जेएनयू से आपने उन्हें उठा करके अपने पास बुलाया है। ये जो शहीद हुए हैं 17 लोग, उन्हें मारने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं ना, अर्बन नक्सल्स, ये नक्सली जो आजादी आजादी का नारे जो हर जगह लगाते हैं, जिसके समर्थन में आप राहुल गांधी जेएनयू चले गए थे। और सारे लोग जो ये नक्सलिज्म को जो बताते हैं कि सोशल प्रॉब्लम है, उसको आतंकी नहीं मानते हैं, उनको हत्यारा नहीं मानते, उन लोगों को तो आपने अपने कांग्रेस पार्टी में इसको मेहमान बना करके आप रखते हैं। नेशनल एडवाइजरी कमेटी सोनिया गांधी बनाती है, ये तमाम इस तरह के लोगों को आप जगह देते हैं। और अभी 17 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो आपकी ये हिम्मत कि आप घरियाली आंसू बहाएं कि इतने लोग शहीद हो गए हैं। खैर, ये बात, इस पे तो बाद में चर्चा होगी। लेकिन कल जब पूरा देश तैयार हो रहा था कि कोरोना से कैसे लड़ना है, उस वक्त आपने ट्वीट कर दिया कि कोरोना तो कोई बीमारी नहीं है, यह आर्थिक समस्या है, यह आर्थिक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कड़ा प्रहार है। आपने सारा चीज कर दिया कि जैसे कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सर के ऊपर है। जनता से इतना दूर रहना, हकीकत से इतना ज्यादा बिल्कुल ही आपको कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं हो, तो ऐसे लोग किसी भी प्रजातंत्र के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि हम उन पे भरोसा करते हैं। वो नेता, बहुत सारे लोग उन्हें नेता मानते हैं, और ये शख्स इतना ज्यादा हकीकत से जो है वो कटा हुआ है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, आज ये तो प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की थी कि आप कर्फ्यू को ऑब्जर्व करें, आप अपने संयम और संकल्प का परिचय दें। तो ये जो नेता हैं
इनके हिसाब से तो लोग, ये तो फ्री विल था ना, सरकार कोई जबरदस्ती, कोई पुलिस तो नहीं लगाई हुई थी, किसी को रोका नहीं गया, लोग अपने आप इसको मान रहे थे। तो ये देखने के लिए कि राहुल गांधी जो इस पे मजाक उड़ा रहे हैं और ये जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इकोसिस्टम है जो इस पे तनकीद कर रहा था, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें कह रहा था, क्या उन लोगों ने भी इस कर्फ्यू को ऑब्जर्व किया क्या? तो इसी की तहकीकात के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में चला गया, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि राहुल गांधी की बात क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता सुनते हैं या कांग्रेस के दूसरे लीडर सुनते हैं। क्योंकि आप तो मजाक उड़ा रहे थे कि ये कर्फ्यू तो बेकार की चीजें हैं, थाली वाली बजाने से क्या होगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो जो नज़ारा देखा वो वाकई हैरान करने वाला। आप पहले इसको देखिए। ये नज़ारा है कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर का, 24 अकबर रोड। यहाँ आज ताला पड़ा हुआ है, एक भी आदमी ऑफिस के अंदर नहीं है, ना ही बाहर है। आप देख सकते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ होती थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ होती थी, आज यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल ही सूना पसरा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ जनता ही नहीं मान रही, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस जनता कर्फ्यू में शरीक हो रहे हैं। राहुल गांधी भले ही ट्वीट करके ये बता रहे थे कि इस जनता कर्फ्यू से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन ये हकीकत है कि इस प्रधानमंत्री की अपील के ऊपर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उसे फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल पूरा का पूरा दफ्तर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, न यहाँ कोई आदमी है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भले हैं जो नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसके बाहर भी बिल्कुल ही सुनसान पड़ा हुआ है, सड़क जो है बिल्कुल सुनसान है। इस दफ्तर के ठीक बगल में सोनिया गांधी का भी निवास है, जिसे 10 जनपद हम लोग कहते हैं। वहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील को माना, साथ ही साथ जो विपक्ष के कार्यकर्ता थे, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी इस जनता कर्फ्यू में अपना योगदान दे रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी न सिर्फ हकीकत से कटे हुए हैं, ना ही वो जनता से दूर चले गए हैं, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी मनोभावना को जरा सा भी समझ नहीं पाते हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना को लेकर के लोग कितनी चिंतित हैं। आप मोदी के घृणा में कुछ भी बकवास ट्वीट आप करते रहते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि आपके ही कार्यकर्ता आपके इन ट्वीट्स के ऊपर, और ये क्यों होता है, ये उसी तमाम तरह के वो जो लोग हैं जो जेएनयू से आपने भाड़े पे उठा के अपने आसपास जो है वो पूरी फौज खड़ा कर रखी है, जिसकी वजह जिन्हें तो ये जो वामपंथियों का जो गैंग है, ये तो क्लास में मॉनिटर का भी चुनाव नहीं जीत सकते ये लोग। उसको आपने कांग्रेस पार्टी का आंख नाक कान बना लिया है और इस वजह से ये हालत हुई है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, हेडक्वार्टर में एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन लोगों को राहुल गांधी के ये वाहियात ट्वीट से ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री के अपील में लगा। और इसलिए, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कभी भी, ना ही दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि इस कर्फ्यू को वो लागू करवाएंगे। जिस तरीके से अभी दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे इन्हीं लोगों की वजह से, तो वहां कर्फ्यू था, तो कर्फ्यू को इन्फोर्स किया गया था। पुलिस वाले हर जगह खड़े थे, हर जगह पुलिस वाले तैनात थे कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। लेकिन आज दिल्ली में किसी को रोका नहीं जा रहा था। मैं जब दिल्ली में अलग अलग इलाकों में गया, सिर्फ 2 जगह पे मुझे पुलिस नजर आई, एक सीपी में और दूसरा इनकम टैक्स ऑफिस जो आईटी का जो चौराहा है, वहां क्या हो रहा था पुलिस को देखिए आप किस तरीके से। वो लोग वहां पे कुछ लोग टहल रहे थे क्योंकि बहुत ही बिजी चौराहा है, और पुलिस वाले उन्हें कोई रोक नहीं रहे थे। हालांकि कुछ मीडिया वाले जो लोग बेचारे किसी कन्फ्यूजन की वजह से या किसी मुसीबत की वजह से जो लोग सड़क पर नजर आ रहे थे, तो कई मीडिया वाले तो उसे उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे थे, लेकिन पुलिस उनको फूल दे रही थी। देखिए इसको। दिल्ली में जनता कर्फ्यू का क्या आलम है, ये तहकीकात करने के लिए हम दिल्ली के सबसे बिजीएस्ट चौराहा
जो ITO चौराहा कहते हैं वहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ बिल्कुल सुनसान है, सड़कों पे कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। एक और जो बात जो यहाँ पे जो बहुत ही अजीबोगरीब नज़र आ रही है हमें, वो ये कि दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो बाकायदा एक कह सकते हैं कि वो मुन्ना भाई बने हुए हैं। दरअसल इस तरह के कर्फ्यूज़ में तो पुलिस सख्ती बरतती है, लोगों को तहकीकात करती है, भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कागज़ दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। लेकिन आज कुछ माहौल ही अलग है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो हाथ में गुलाब के फूल लेकर के खड़ी है। और जो कभी कभी जो लोग नज़र भी आते हैं जो जनता कर्फ्यू को तोड़ करके, तो उनके हाथों में फूल है, वो उन्हें फूल दे रही है कि आप कृपया प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका पालन करें, अपने घर में जाएं। कोई सख्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? सर ये साउथ अनारकली से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या परेशानी हो गई थी, वो आपको निकलना पड़ा? नहीं कुछ नहीं, आज वैसे ही निकले थे सर हम तो। अच्छा, तो पता नहीं था कि जनता कर्फ्यू है? पता था सर। पता था तो फिर क्यों निकल गए? सर मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश निकल पा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की भी ग्लानि हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे बाकायदा उन लोगों को फूल दे रही है जो इस जनता कर्फ्यू को बाकायदा उसको मान नहीं रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये दिल्ली पुलिस का एक नया अंदाज है। आप किसको किसको दे रहे हैं, ये फूल किस लिए है? ये फूल इसलिए हैं जो जनता कर्फ्यू जो नहीं मानेगा ना निकले हैं, हम निकले हुए हैं उनको दे रहे हैं कि भाई आप अपने घरों में रहो, रोड पे मत आओ, ये वायरस छूने से, हाथ मिलाने से फैलता है। अच्छा, कितने लोग आपने कितने लोगों को दे दिया अब तक? सुबह से आज 5-10 लोगों को तो हम दे दिए। मतलब ये दिल्ली का वन ऑफ द बिजिएस्ट चौराहा है और 5-10 लोग ही ऐसे मिले हैं अब तक जो मोदी जी के अपील को बाकायदा तोड़कर वो आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग मिल भी रहे हैं वो आइदर उनको जानकारी नहीं है या फिर किसी मुसीबत या किसी प्रॉब्लम से हैं, अदरवाइज कोई इस तरह के लोग नहीं हैं जो ये जानबूझकर इस जनता कर्फ्यू को तोड़ रहे होंगे। क्या भाई ये सही बात मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर सही बात है ना? जो लोग नजर आ रहे हैं वो लोग बाकायदा किसी मुसीबत। हाँ सर, उनकी कोई ना कोई मजबूरी है, मजबूरी है। लेकिन एक बात ये कहना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन किया गया है, जहाँ जहाँ भी इस तरह के कर्फ्यू को लगाया गया है, वहाँ पुलिस बहुत सख्ती से पेश आई है। और जो लोग उस कर्फ्यू को तोड़ते हुए नजर आए, चाहे वो चीन का मसला हो, चाहे वो इटली हो, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार तक किया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये रूप बिल्कुल लाजवाब है। कहने का मतलब यह है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ है, लेकिन विपक्ष ये अपनी अलग राग अलाप रहा है। आज जिसमें ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा की है। घोषणा किस लिए की है? क्योंकि उनको लग रहा है, उनको अब ये समझ में आ रहा है कि ये कोरोना वायरस जो है वो अब इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंचने जा रहा है। लेकिन केजरीवाल साहब से एक सवाल जरूर ये पूछने का मन कर रहा है, क्यों उन्होंने आज के दिन जब प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की तो क्यों आपने 50% बसेस आपने चलाए? आपने टोटल शटडाउन आज क्यों नहीं किया? ऐसी क्या बात हो गई कि शाम के 6 बजते बजते जनता कर्फ्यू के दिन आपके अकल के जो सारे ताले जो है वो खुल गए और आपने 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन कर दिया? क्या ये बुद्धि आपको कल नहीं आई थी? तो इस कोरोना के सहारे के पीछे विपक्ष एक गंदी राजनीति कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल ये चाहते थे कि 50% बसेस चला दो ताकि ये जो जनता का कर्फ्यू है दिल्ली में वो फेल हो जाए, कि लोग बात नहीं मानेंगे। ये इनका प्रिजम्पशन था। ये वो सोच रखे थे कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के अपील में उतना दम नहीं होगा, लोग अपने अपने काम के लिए निकलेंगे। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो अब इनको हकीकत समझ आने लगी, तो इन्होंने आज के बाद से 31 तारीख तक, जैसा दूसरे राज्य की सरकार, दूसरे चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं, तो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही
बड़े मुसीबत के बीच में खड़ा है। कोरोना वायरस से, कोरोना के कहर से हिंदुस्तान को लड़ना है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है, या किसी भी समाज को, जो पूरे देश को, पूरी जनता को, हर तरह जात धर्म के लोगों को एकजुट करके एक टारगेट की ओर उसको प्रेरित करता हो। लेकिन विपक्ष इस नाजुक स्थिति में भी, इस नाजुक मौके में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, और देश की जनता है जो इसको अच्छी तरह से पहचान भी रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।